सोचिए, एक तरफ एक इंसान है जिसके पास आईआईटी आईआईएम की बड़ी डिग्रियां है। वो दिन में 12-12 घंटे ऑफिस में घिसता है, फिर भी महीने के 25 तारीख आते आते उसका बैंक बैलेंस लो दिखाने लगता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसके पास शायद कॉलेज की भी डिग्री नहीं है। वो सो रहा होता है, तब भी उसका पैसा उसके लिए और पैसा बना रहा होता है। ऐसा क्यों है? क्या उस दूसरे इंसान की किस्मत अच्छी है? नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि पैसा कमाना एक सब्जेक्ट है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के सिलेबस में है ही नहीं। हमें स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री और हिस्ट्री तो रटाई है, पर मनी मैनेजमेंट के नाम पर हमें कोरा रखा गया है। यही कारण है कि आज हम और आप इस जुआ दौड़ यानी रैट रेस का हिस्सा है। इसलिए आज हम उस महान किताब की बात करेंगे जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों की गरीबी की बेड़ियां तोड़ी है, रिच डैड पुअर डैड। अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले अगले कुछ मिनट आपको सालों पुरानी मिडिल क्लास सोच को जड़ से हिलाने वाले हैं। प्रिंसिपल फर्स्ट, अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते। इस बुक की कहानी शुरू होती है लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिताओं से। उनके अपने पुअर डैड जो बहुत ही पढ़े लिखे थे, पीएचडी होल्डर थे, पर हमेशा पैसों की तंगी में रहे और सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी ढूंढते रहे। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड जो स्कूल ड्रॉप आउट थे, पर बहुत ही सारे बिजनेस के मालिक थे। यहाँ से हमें पहला सबक मिलता है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और डैड हमेशा कहते थे अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले, लेकिन रिच डैड कहते थे ऐसी पढ़ाई करो ताकि तुम अपनी खुद की कंपनी खोल सको और दूसरी को नौकरी दे सको। दोस्तों, यही सोच का फर्क उन्हें गरीब और अमीर बनाता है। हमें सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखना, बल्कि उसे मैनेज करना और उसे काम पर लगाना सीखना होगा, ताकि हमें ताउम्र अपनी मेहनत न बेचनी पड़े। आगे प्रिंसिपल 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाए। अब सवाल ये आता है कि जब पैसा इतना जरूरी है तो स्कूलों में ये सिखाया क्यों नहीं जाता। असल में हमारा स्कूल सिस्टम हमें एक अच्छा कर्मचारी बनाना सिखाता है, मालिक नहीं। यही वजह है कि आजकल बड़ी बड़ी डिग्रियां होने के बावजूद लोग अपनी ईएमआई और बिल्स भरने के लिए तकलीफ भी उठाते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमें बचपन से ही फाइनेंशियल कंसेप्ट जैसे कि बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग सिखाने चाहिए। रिच डैड अपने बच्चों को काम करवाते थे, वो भी बिना सैलरी के, ताकि वो पैसे के लालच और डर के चक्रों में समझ सके। उन्होंने इस तरह उनका फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप किया। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं आपका भविष्य सुरक्षित हो तो फाइनेंशियल एजुकेशन अपनी पहली प्राथमिकता दो। याद रखिए, आपका सबसे बड़ी संपत्ति आपका घर या आपकी गाड़ी नहीं, बल्कि आपका ज्ञान है। प्रिंसिपल थर्ड, एसेट वर्सेस लाइबिलिटीज। लेकिन ज्ञान होने के बाद भी लोग गलतियां कहाँ करते हैं? वो गलती है एसेट और लाइबिलिटी पहचान न कर पाना। किताब का सबसे बड़ा गेम चेंजर सबक यही है, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट और लाइबिलिटीज के बीच का फर्क समझना ही होगा। आसान भाषा में कहे तो एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लाइबिलिटीज वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। मिडिल क्लास माइंडसेट में लोग अपने घर को एसेट मानते हैं, लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि एक लाइबिलिटीज है, क्योंकि आपकी जेब से ईएमआई, मेंटेनेंस और टैक्स के रूप में पैसा निकलता है। इसके विपरीत अमीर लोग पहले एसेट खरीदते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड। अमीर लोग हर खर्च को अपनी कमाई के अवसर की नज़र से देखते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग सिर्फ तात्कालिक संतुष्टि और समाज में दिखावे पर ध्यान देते हैं। प्रिंसिपल 4, अपने बिजनेस पर ध्यान दें। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अपने बिजनेस पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि आप आज ही अपनी नौकरी छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब ये है कि नौकरी के साथ साथ अपना खुद का एसेट कॉलम बनाना शुरू करें। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बात करते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग ई यानी एम्प्लॉय या एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में फंसे रहते हैं, जहाँ जब तक आप काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। आपको धीरे धीरे बी यानी बिजनेस ओनर या आई यानी इन्वेस्टर कैटेगरी में शिफ्ट होना होगा। आपकी नौकरी आपकी आय का इनकम हो सकती है, लेकिन आपकी निवेश आपका बिजनेस होना चाहिए। जब आपकी पैसिव इनकम आपकी सैलरी से ज़्यादा हो जाएगी, तब आप सही मायनों में आज़ाद होंगे। प्रिंसिपल 5, द पावर ऑफ टैक्सेस यानी कारपोरेशन की ताकत। अब बात करते हैं उस सीक्रेट की जो अमीर लोग बखूबी जानते हैं, टैक्स का खेल। एक आम कर्मचारी पहले पैसे कमाता है, फिर उस पर सरकार को टैक्स देता है, और फिर जो बचता है उससे उसका घर चलता है। लेकिन एक बिजनेस ओनर इसका उल्टा करता है, वो पहले पैसे कमाता है, अपने बिजनेस के सारे एक्सपेंस करता है, और अंत में जो पैसा बचता है उस पर सरकार को टैक्स दे देता है।
ये इनमें और हम में ये एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल एडवांटेज है। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी हमें सिखाते हैं कि कैसे हम कानूनी तौर पर टैक्स बचा सकते हैं और अपनी मेहनती कमाई को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यह सिर्फ अमीर होने का तरीका नहीं बल्कि अमीर बने रहने का एक तरीका है। प्रिंसिपल 6, ओवरकम ऑब्स्टिकल, यानी आपको आगे आने वाली बाधाओं को पार करें। यहाँ सब लोग सब कुछ जानने के बाद भी बहुत से लोग कदम नहीं उठा पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके रास्ते में डर, संशय, आलस और अहंकार जैसी बाधाएं आती है। यहाँ डर हमें रिस्क लेने से रोकता है और आलस हमें कल पर टालने की आदत डाल देता है। रिच डैड बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है, हमें अपनी मानसिकता को भी मजबूत बनाना होगा। यहाँ हारने का डर सबको लगता है, लेकिन विजेता वो है जो उस डर से ऊपर उठकर कैलकुलेटर रिस्क लेता है। अब आज से आप अपनी बुरी आदत को बदले और एक सीखने वाले का नजरिया रखें। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में साइकोलॉजी ऑफ मनी में समझाया था कि पैसा हमारे इमोशन के साथ कैसे खेलता है, वैसे ही रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि यह एक माइंडसेट शिफ्ट करने वाली किताब है। ये किताब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला ठोस कदम लेने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कहानी बदलना चाहते हैं तो आज से ही छोटे ही सही पर अपने एसेट बनाना शुरू करें। अब आप हमें कमेंट में बताइए, इन 6 प्रिंसिपल में से आपको सबसे ज़्यादा किसने प्रभावित किया। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी पावरफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलकर इस रैट रेस को ख़त्म करते हैं और आज़ादी की ओर बढ़ते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।